हेलो दोस्तों, कैफे आईएएस में फिर से आपका स्वागत है। हम फॉरेस्ट बायोम के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं, ये जायंट्स बायोम, ये फॉरेस्ट इसलिए एसेंशियल हैं लोगों के लिए क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प करते हैं और उनके लिवलीहुड के लिए भी काम आते हैं। तो हम जान लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। देखिए, टुंड्रा को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला है टैगा, दूसरा है टेम्परेट और तीसरा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ब्रॉडली। टैगा को हम बॉरियल फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद देख लीजिए टेम्परेट फॉरेस्ट को कितने और तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। दे आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 3: डेसिडुअस, एवरग्रीन एंड रेन फॉरेस्ट। ऑन द अदर हैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स विच आर डेसिडुअस एंड रेन फॉरेस्ट। तो आगे जानने से पहले हम थोड़ा सा ब्रॉडली देख लेते हैं ये फॉरेस्ट बायोम होते क्या हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम के बारे में हम सब जानते हैं क्या होता है। और डोमिनेंट स्पीसीज इसमें होती है ट्री। ऑब्वियसली फॉरेस्ट बायोम में ट्री डोमिनेंट स्पीसीज होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बायोम होते हैं, वो पोल से लेके, देखिए अर्थ है, ये इक्वेटर है, यहाँ से ऊपर जाएंगे या इधर जाएंगे तो वो पोल्स आएंगे। तो इक्वेटर से पोल्स के बीच में लैटिट्यूड के आधार पर ये डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हो सकते हैं। तो डिफरेंट लैटिट्यूड पर प्रेसिपिटेशन डिफरेंट होगा, टेम्परेचर रेंजेस डिफरेंट होंगी और उसी हिसाब से इनके टाइप्स भी डिफरेंट होंगे। सिमिलरली एल्टीट्यूड के बेसिस पे भी ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ दूसरे टाइप का होगा, यहाँ पर कुछ अलग टाइप का होगा, यहाँ पर कुछ अलग टाइप का फॉरेस्ट होगा, राइट। तो हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस जो यहाँ पे आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये सेल्फ अंडरस्टूड है। फॉर एग्जांपल, लिवलीहुड टू इंडिजीनियस कम्युनिटी। ऐसी कम्युनिटी जो फॉरेस्ट में रहती हैं वो अपने लिवलीहुड के लिए इन पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे मटेरियल मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अपने फूड के लिए है, या फिर हनी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बाज़ार में वो बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड पॉइंट है। दूसरा है they serve as a buffer in disaster like floods and rainfall. They are habitat to biodiversity, ठीक है, रिच बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस फूड, मेडिसिन एंड टिम्बर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे वेल अंडरस्टूड हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। पहला स्टोर हाउस ऑफ कार्बन और दूसरा प्रोटेक्टिंग वाटर शेड, ठीक है, सॉइल इरोजन को भी रिड्यूस करते हैं। तो वाटर शेड क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। देखिए, वाटर शेड एक एरिया होता है। इस एरिया में फॉर एग्जांपल आप समझिए कि लैंड तो है ही, साथ में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पर पानी पड़ रहा है तो, और ये सारा का सारा पानी कहाँ पे, किसी पर्टिकुलर रिवर या स्ट्रीम या किसी लेक में जाके चला जा रहा है, डाइवर्ट हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इस लेक के लिए वाटर शेड हो गया। तो इन सिंपल टर्म से वाटर शेड इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट ड्रेन्स टू ए रिवर, स्ट्रीम और अ लेक, राइट। अब इसको देख लेना। दूसरा, स्टोर हाउस ऑफ कार्बन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये आता है कि एक प्रोसेस है जिससे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन प्रेजेंट है उसको कैसे कैप्चर कर लिया जाए और उसको कैसे स्टोर कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल, ट्रीज़ के केस में देखते हैं फोटोसिंथेसिस जब होता है वो फूड में कन्वर्ट करते हैं सन की एनर्जी को, तो वे क्या कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। सो दे ऑल्सो एक्ट एज ए स्टोर हाउस ऑफ कार्बन, करेक्ट। सो अगेन फिर से हमने ये टाइप्स देख लिए थे, तो अभी हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे टैगा को। टैगा फॉरेस्ट को बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये देखिए टॉप पे अगर हम आप अर्थ मैप देखेंगे वर्ल्ड का, तो यहाँ पे टुंड्रा है सबसे टॉप पे उस नॉर्थ में, और यहाँ पे है टेम्परेट। तो बीच में होगा आपका टैगा, यानी टैगा फॉरेस्ट के, बोरियल फॉरेस्ट के ऊपर टुंड्रा है और नीचे टेम्परेट है। जनरली अगर हम देखें लैटिट्यूडिनल पोजीशन के आधार पे, तो 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ में ये पाए जाते हैं। साउथ में क्यों नहीं मिलते, क्योंकि साउथ में इन लैटिट्यूडिनल लोकेशन पे जनरली क्या है, ओशियंस हैं, ठीक है, लैंड नहीं है। और जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं, बायोम्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए लैंड इज कंपलसरी, राइट। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी बायोम्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। व्हेन वी विल टॉक अबाउट टैगा बायोम, वी विल अंडरस्टैंड द सीजन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर रेंजेस, प्रेसिपिटेशन कैसा है, यहाँ की सॉइल कैसी है, एंड फ्लोरा एंड फौना कैसी है, ठीक है। तो सीजन्स की बात करते हैं। यहाँ पे सीजन्स हैं, वेल डिफाइंड सीजन्स होते हैं, यानी कि जो विंटर्स हैं बड़ी कड़ाके की ठंडियाँ पड़ती हैं, बहुत लंबी सर्दियाँ पड़ती हैं, और जो समर्स होती हैं
वो शॉर्ट होती हैं, यानी कि समर्स में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर नहीं जाता, कूल रहती हैं और उनका टेम्परेचर अराउंड रूम टेम्परेचर रहता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस इन जनरल, राइट। यहाँ पर लॉन्ग विंड एंड कूल जो कोल्ड विंड है उनकी प्रेजेंस रहती है, वो वायलेंटली ब्लो करती रहती हैं। फॉर एग्जांपल यूरेशिया में बुरान विंड्स और कनाडा में ब्लिज़ार्ड भी वायलेंटली ब्लो करते हैं, राइट। कुछ और इंटरेस्टिंग एक फैक्ट देख लीजिए, क्योंकि वह स्टेट पीसीएस में काम आता है, कि टैगा जो फॉरेस्ट हैं वे अर्थ के लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं, लार्जेस्ट बायोम्स हैं। दे कवर ऑलमोस्ट 29% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट कवर, राइट। अब इसमें टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर बहुत लो हो सकता है कि एक आध दो एरिया ऐसे हैं वहाँ पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी माइनस में जा सकता है, लेकिन इन जनरल ये जाता है, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -30 to -40 तक जा सकता है। समर्स एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है, तो कूल समर्स होती हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए टेम्परेचर की रेंज कितनी है, यानी -40 तक मिनिमम जा सकता है और 25 डिग्री तक मैक्सिमम जा सकता है। तो इस ऑलमोस्ट 65 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर रेंजेस हैं, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन यानी मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन है वो समर्स में, और विंटर्स में जो प्रेसिपिटेशन होता है वो स्नो के फॉर्म में होता है, राइट। और इसकी जो रेंजेस हैं वो 35 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर तक का प्रेसिपिटेशन होता है। यहाँ की सॉइल की बात कर लेते हैं। यहाँ की सॉइल को कहते हैं पॉटजोल। पॉटजोल ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। यहाँ की जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स में कम होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ का कोल्ड टेम्परेचर है वो सॉइल डेवलपमेंट को हिंडर करता है, सॉइल को पूरी तरह डेवलप नहीं होने देता। सो एज वी ऑलरेडी लर्न दैट ये सॉइल है, दिस इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट्स और इसमें लो मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है। साथ ही साथ में ये एसिडिक होती है नेचर में, और फॉस्फेट इसमें नहीं होता है, फॉस्फेट डेफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो इस तरह की सॉइल में, पॉटजोल सॉइल में ऑर्गेनिक एसिड की प्रेजेंस है वो हाई होती है, ठीक है। अब एसिडिक होने से क्या होता है, फर्टिलिटी तो लो होती है, न्यूट्रिएंट्स तो कम होते ही हैं, साथ में क्या होता है, जो सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनके डिकम्पोजिशन में ये वाला एसिडिटी हेल्प करती है। तो जो सॉइल है वो मॉडरेटली लीच्ड होती है और इनफर्टाइल हो जाती है। अच्छा, लीचिंग का क्या मतलब है? लीचिंग का मतलब ये होता है कि जो वाटर सोल्यूबल मिनरल्स हैं, ऐसे मिनरल्स जो वाटर में, पानी में घुल जाते हैं, वो पानी के साथ साथ बह जाते हैं। अगर रेन हो रही है या कोई और तरीके से पानी की प्रेजेंस है तो उसके साथ साथ जो मिनरल्स हैं वो सारे के सारे बह जाएंगे। ऐसे मिनरल्स जो सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, उसके पीएच बैलेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे के सारे निकल जाते हैं और सॉइल फाइनली क्या हो जाती है, हमारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है और इनफर्टाइल हो जाती है, राइट। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कहाँ पे है। देखिए ये ब्लू कलर में सारा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है टैगा फॉरेस्ट का। इधर आप देखेंगे तो दिस इज़ अलास्का, कनाडा एंड यूएसए, रसिया के साइबेरिया में है। यहाँ पे देखिए चाइना और ये रशिया के बीच में छोटी सी कंट्री है, सैंडविच बनी हुई मंगोलिया। तो नॉर्दर्न मंगोलिया, इसके साथ साथ नॉर्दर्न कजाकिस्तान का कुछ पार्ट भी टैगा फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। और साथ साथ में स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, इनके मेनली नॉर्दर्न पार्ट हैं, उसमें टैगा फॉरेस्ट बहुत हैं, राइट। तो आप ये एक बार मैप देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा यानी कि वेजिटेशन। जनरली ये कॉर्निफोरस फॉरेस्ट होते हैं। कॉर्निफोरस मतलब ऐसा इस तरह के शेप होता है, थोड़ा सा कॉनिकल शेप होता है इनका, ठीक है, इस तरह का कॉनिकल शेप होता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, पाइन, स्पर्स, फर, लार्च, ये आप देख लेना, इनके नाम है, थोड़ा सा याद रख लेना। बिर्च, विलो, पॉपुलर और फौना यानी कि यहाँ पे एनिमल्स, किस तरह की एनिमल डाइवर्सिटी पाई जाते हैं, ये थोड़े एग्जांपल्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। वुल्फ, सिल्वर फॉक्स, मिंक, साइबेरियन टाइगर, रेड फॉक्स, स्क्विरल। टैगा फॉरेस्ट को कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं, राइट। तो इसके इन फॉरेस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे जो पेड़ होते हैं, ये देखिए, ये कॉनिकल शेप्स के होते हैं जिनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, ढलवा ब्रांचेस। मेजरली एवरग्रीन होते हैं, टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ठीक है।
मॉडरेटली डेंस, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते, थोड़े थोड़े से स्पेस पे होते हैं, तो मॉडरेटली डेंस होते हैं। और यूनिफॉर्म यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ नहीं पाई जाती, एक ही या बहुत ही कम स्पीसीज़ के पेड़ होते हैं, ठीक है, मॉडरेटली डेंस्ड स्पार्स्ड। अगर लीव्स की बात करें, जो इन पेड़ों की लीव्स होती हैं वो स्मॉल थिक लीव्स होती हैं और उनका लेदरी टेक्सचर होता है और नीडल शेप्ड होती हैं। देखिए क्या होता है कि इन लीव्स का जो शेप है थिक होता है, छोटी होती हैं, लेदरी होती हैं, नीडल शेप्ड होती हैं। उनसे क्या होता है, ट्रांसपायरेशन बहुत कम होता है, ट्रांसपिरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर कम होता है। साथ साथ में इनका कलर होता है वो डार्क ग्रीन कलर होता है। डार्क ग्रीन कलर से क्या होता है, दिस कलर इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, क्योंकि ऑलरेडी सनलाइट बहुत कम है तो ये सनलाइट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। साथ में जो शेप हमने बात की थी कि इनका कॉनिकल शेप है, स्लोपिंग ब्रांचेस हैं, ये किस तरह से हेल्प करते हैं इनकी, कि जो स्नो पड़ती है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाती, जिससे टूटने का डर रहता है, तो इस शेप की वजह से वो स्नो नीचे ज़मीन पर आ जाती है। और जो विंड्स होती हैं उनके लिए भी ये सरफेस एरिया बहुत कम प्रोवाइड करते हैं, तो इनके टूटने का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने बात की थी, यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है तो ह्यूमस कंटेंट कम होगा, बिकॉज डिकम्पोजिशन, जो भी लीव्स गिर रही हैं या फिर और भी ऑर्गेनिक मैटर है, उसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होगा। देखिए जितने भी हमने एक बार शुरू में देखे थे फॉरेस्ट के टाइप्स थे, इकोसिस्टम्स के टाइप्स थे, उनमें जो बोरियल फॉरेस्ट हैं यानी टैगा फॉरेस्ट हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है, एसिडिक नेचर है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इस वजह से प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है, कोल्ड टेम्परेचर है। लेकिन इनकी कमर्शियल वैल्यू बहुत अधिक है। क्यों है, क्योंकि ये प्योर स्ट्रैंड में होते हैं, स्पीसीज बहुत कम होती हैं और एवरग्रीन है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि ईजी टू एक्सप्लॉइट है। फॉर एग्जांपल इनकी यूनिफॉर्म हाइट रहती है, सीधे स्ट्रेट ये होते हैं, पेड़ होते हैं, तो इनको काटने के बाद इनको कई तरह से यूज में लिया जा सकता है। मल्टीपल स्पीसीज नहीं है तो इसका क्या मतलब है, कमर्शलाइजेशन भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है आपको ढूंढना पड़ेगा कि हमको इस स्पीसी के पेड़ काटने हैं तो ढूंढो कहाँ कहाँ पर इस एरिया में, तो मेनली बहुत कम स्पीसीज हैं, तो ईजी टू लोकेट एंड ईजी टू यूज़ कमर्शियली। साथ में जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है उसकी तरह बहुत ज़्यादा डेंस भी नहीं होते, तो इसलिए आराम से इनको कमर्शियली यूज़ किया जा सकता है, तो इसलिए इनकी कमर्शियल वैल्यू है वो बहुत हाई होती है। लेकिन फिर भी ये रीजन्स हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और मोस्ट ऑफ द ट्रीज़ आर इनएक्सेसिबल, ठीक है, तो इसलिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। हालांकि है, थोड़ी बहुत शुरू हो गई हैं, बट मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर इनएक्सेसिबल, ठीक है। तो ये हमने टैगा फॉरेस्ट को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में क्विकली हम बात करेंगे टेम्परेट डेसिडुअस बायोम की, क्विकली रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।